भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 44वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इस 44वें सूत्र में दो समापत्तियों को लेकर के विचार किया जा रहा है। 43वें में और 42वें सूत्रों में सवितर्का निर्वितर्का समापत्तियों को लेकर के विचार किया। 4 समापत्तियां हैं, अर्थात 4 समाधियां हैं। सवितर्का समाधि, निर्वितर्का समाधि, सविचारा समाधि और निर्विचारा समाधि। समाधि कहो, समापत्ति कहो, एक ही बात है। सवितर्का निर्वितर्का इन 2 समापत्तियों में स्थूल भूतों की चर्चा की है। सवितर्का में 3 अनुभूतियां साथ में हो रही होती हैं और निर्वितर्का समापत्ति में केवल अर्थ की अनुभूति हो रही होती है। उन 2 समापत्तियों में एक में 3 की अनुभूति और एक में अर्थ मात्र 1 की ही अनुभूति। यहां सविचारा और निर्विचारा इन 2 समापत्तियों में विषय सूक्ष्म है। उन समापत्तियों में विषय स्थूल थे। यहां सविचारा निर्विचारा इन 2 समापत्तियों में विषय सूक्ष्म है, यानी समाधि का जो विषय है वो सूक्ष्म है। वहां समाधि का विषय स्थूल था। तो कहा जा रहा है एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। पूर्वोक्त निर्वितर्का समापत्ति के समान ही यहां पर सूक्ष्म पदार्थों वाली जो सविचारा निर्विचारा समापत्तियां हैं उनकी व्याख्या भी उसी सूत्र के अनुसार समझ लेनी चाहिए। सविचारा समापत्ति को लेकर के जो हम विचार कर रहे हैं, सविचारा समापत्ति में जब समाधि लगती है सूक्ष्म भूत का, तन्मात्राओं का, और पहली तन्मात्रा है गंध तन्मात्रा जो कि पृथ्वी का कारण है। स्थूल भूतों में जो पृथ्वी है उसका जो कारण है वह कारण गंध तन्मात्रा है। जब गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार होता है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र भूत सूक्ष्मेषु, उन भूत सूक्ष्मों में जब समाधि लग रही है तो गंध तन्मात्रा की जो समाधि है उस समाधि में अर्थ का बोध तो हो रहा है, नाम का भी बोध हो रहा है, उसका ज्ञान भी हो रहा है। उसके साथ साथ वो कहते हैं देश काल निमित्त अनुभव अवच्छिन्नेषु। एक देश है यानी स्थान, और काल का अर्थ है समय, निमित्त का अर्थ है साधन। जिस देश में, जिस स्थान में योगी बैठ करके समाधि लगा रहा है उस स्थान की अनुभूति भी रहती है, और जिस समय में, जिस वक्त समाधि लगा रहा है उस समय की भी अनुभूति होती है, और जिस मन के माध्यम से, जिस निमित्त से समाधि लगा रहा है उस मन की भी अनुभूति होती है। तो देश, काल और निमित्त, स्थान, समय और साधन, उन तीनों की भी अनुभूति हो रही होती है। विषय है गंध तन्मात्रा जो कि सूक्ष्म विषय है। इस गंध मात्रा का जो साक्षात्कार योगी कर रहा है उस साक्षात्कार में नाम, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के साथ साथ में
नाम, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के साथ साथ में देश, काल और निमित्त, ये तीनों भी जुड़े हुए हैं। इन सबकी अनुभूति कर रहा होता है। इसको सविचारा समापत्ति कहा है। और इस सविचारा समापत्ति में जिस सूक्ष्म भूत गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है, उसके बाद में रस तन्मात्रा का साक्षात्कार जो जल तत्व का कारण है, पंचमहाभूतों में जो जल है उस जल का कारण यहां रस तन्मात्रा है, उसी प्रकार साक्षात्कार करता है जिस प्रकार गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है। ठीक इसी प्रकार से रूप तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है जो कि अग्नि का कारण है। उसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है जो वायु का कारण है। ठीक उसी प्रकार शब्द तन्मात्रा का साक्षात्कार करता है जो आकाश का कारण है। तो पृथ्वी का कारण गंध तन्मात्रा, जल का कारण रस तन्मात्रा, अग्नि का कारण रूप तन्मात्रा, वायु का कारण स्पर्श तन्मात्रा, आकाश का कारण शब्द तन्मात्रा, इन पांचों तन्मात्राओं का साक्षात्कार इस सविचारा समापत्ति में करता है। और इन साक्षात्कारों के साथ में देश, काल और निमित्त भी तीनों जुड़े हुए हैं। स्थान भी, समय भी और साधन रूपी मन भी उसकी अनुभूति रहती है। यही सविचारा समापत्ति है। पांचों तन्मात्राओं का साक्षात्कार करके आगे बढ़ता है तो ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार करता है, फिर कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार करता है बारी बारी से, फिर स्वयं मन का भी साक्षात्कार करता है, मन के माध्यम से ही मन का साक्षात्कार करता है। वहां वो साधन भी बनता है और साध्य भी बनता है। जैसे दीपक अन्यों को दिखाता हुआ स्वयं को भी दिखाता है। मोटा सा उदाहरण है, जैसे दीपक अन्य पदार्थों को दर्शाता हुआ स्वयं को भी दर्शाता है, स्वयं को भी दिखाता है। अन्य पदार्थों को दिखा तो रहा है दीपक और उसके साथ साथ स्वयं को भी दिखाता है। यह सामर्थ्य दीपक में है। ठीक इसी प्रकार मन में भी यह सामर्थ्य है। मन जिस प्रकार अन्य पदार्थों का साक्षात्कार करवाता है, उसके साथ साथ स्वयं मन का भी वो साक्षात्कार कराता है। तो यहां पर कहा जा रहा है, 5 तन्मात्राओं के बाद में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उसके बाद मन, मन के बाद अहंकार का साक्षात्कार, अहंकार के बाद में महतत्व रूपी बुद्धि का साक्षात्कार और बुद्धि के बाद में सत्व, रज और तम, इन तीनों पदार्थों का साक्षात्कार। इन समस्त पदार्थों का जो साक्षात्कार हो रहा है, इन साक्षात्कारों में नाम भी जुड़ा है, अर्थ तो है और उससे संबंधित ज्ञान भी जुड़ा है। उसके साथ साथ में स्थान का भी बोध हो रहा है, समय का भी बोध हो रहा है और जिसके माध्यम से इनका साक्षात्कार हो रहा है उस मन का भी बोध रहता है। यह है सविचारा नामक समापत्ति, जिसमें सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार हो रहा है। अब इन समस्त पदार्थों का साक्षात्कार कर करके, बार बार समाधि लगा करके, इनकी अनुभूति कर करके जब सुदृढ़ बन जाता है, योगी अपने आप को मजबूत बनाता है और समाधियों को भी दृढ़ बना लेता है। जब सविचारा नामक समापत्ति सुदृढ़ बन जाती है, तब निर्विचारा समापत्ति में प्रवेश करता है। और वो जो निर्विचारा समापत्ति में प्रवेश करता है,
उस स्थिति में जब वो जो मन है जिस पदार्थ का साक्षात्कार करवाता है, उदाहरण के लिए सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूतों में पहला सूक्ष्म भूत गंध तन्मात्रा है। जब गंध तन्मात्रा को विषय बना करके उसकी समाधि लगाता है तब निर्विचारा समापत्ति लगती है। तो वो जो मन है मानो प्रज्ञा च, ये जो प्रज्ञा रूपी मन है स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा यदा भवति तदा निर्विचारा इति उच्यते। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यहां पर मन को प्रज्ञा शब्द से स्पष्ट किया है। मन का एक नाम प्रज्ञा भी है, मन का एक नाम चित्त है, मन का एक नाम मन है और मन का एक नाम प्रज्ञा भी है। क्योंकि ज्ञान का साधन होने से मन को प्रज्ञा शब्द से कहा है। तो कहते हैं प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा यदा भवति। ये जो मन है स्वरूप से शून्य सा होकर जब गंध तन्मात्रा को विषय बना करके गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार करवाता है तब स्वरूप शून्य इव मन जो है मानो अपने स्वरूप से शून्य सा हो जाता है, अर्थात मन गौण हो जाता है, मन की अनुभूति नहीं रहती है, केवल अर्थमात्र निर्वासा गंध तन्मात्रा ही वहां प्रकट हो रही है। वह केवल अर्थ है, ना नाम है, ना ज्ञान है और ना स्थान है, ना समय है और ना निमित्त है। इन सभी अनुभूतियों से रहित केवल मात्र अर्थ की अनुभूति रहती है, अर्थ मुख्य रहता है, बाकी सब गौण हो जाते हैं, केवल अर्थ मुख्य रहता है। जब केवल अर्थमात्र निर्भास होता है, केवल अर्थमात्र का साक्षात्कार होता है, वो समाधि निर्विचारा समाधि है। वहां किस स्थान पर बैठ करके योगी समाधि लगा रहा है उस स्थान का बोध नहीं रहता है, गौण हो जाता है, वह बोध दब जाता है। और जिस समय में जिस काल में वो करता हूं काल की भी अनुभूति नहीं रहती है, वो भी गौण हो जाता है। और जिस मन के माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है वो मन भी गौण हो जाता है, वो भी धूमिल हो जाता है। न स्थान है, न समय है और न साधन, इन तीनों की अनुभूतियों से रहित, न नाम की अनुभूति है न ज्ञान की अनुभूति है, केवल अर्थमात्र निर्भास है, यानी केवल अर्थमात्र का साक्षात्कार हो रहा है। यही निर्विचारा नामक समापत्ति है। एक और बात समझने की है यहां पर, भले ही ये पदार्थ तन्मात्राओं के रूप में साक्षात्कार हो रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में या कर्मेंद्रियों के बारे में, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, जितने भी पदार्थ ये साक्षात्कार में प्रत्यक्ष हो रहे हैं, ये किस रूप में होते हैं, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहते हैं तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यमेव, तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यमेव उदित धर्म विशिष्टम। वो कहते हैं ये जो साक्षात्कार हो रहा है एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एव, वो एक बुद्धि वाला यानी एकत्व को लिया हुआ इकाई के रूप में उसका साक्षात्कार हो रहा है, यानी अवयवी के रूप में साक्षात्कार हो रहा है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया था अवयव और अवयवी, अवयव और अवयवी, अवयवों के समुदाय को जब एकत्रित किया जाता है, संस्थान विशेष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है,
परमपिता परमेश्वर ने समस्त अवयवों को एक विशेष रूप से संगठित किया है। जहां एकत्व आता है, इकाई की स्थिति होती है, उसको अवयवी कहते हैं। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्रापि, ये जो समाधि लग रही है, सूक्ष्म विषय वाली समाधि, सविचारा निर्विचारा नामक समाधि जो लग रही है, तत्रापि उस समाधि में भी एक बुद्धि निर्ग्राह्यमेव, एक ही बुद्धि यानी एकत्व का ही बोध होता है। वहां भी इकाई के रूप में, एक के रूप में उसकी अनुभूति होती है। जो गंध तन्मात्रा है वो एक इकाई के रूप में, यद्यपि गंध तन्मात्रा बहुत सारी हैं, उसमें से एक को अगर हम सामने रख करके देखें तो उस एक में इकाई है, एकत्व है। उसमें भी बहुत सारे अवयव है, पर वो एक अवयवी के रूप में, गंध तन्मात्रा भी एक अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में प्रत्यक्ष होता है। एक बात कही जा रही है, चाहे गंध तन्मात्रा का प्रत्यक्ष हो, चाहे एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में प्रत्यक्ष करता हो, चाहे वो नेत्रेंद्रिय को प्रत्यक्ष करता हो, या कर्मेंद्रियों में किसी वाणी का प्रत्यक्ष करता हो, किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष करता है, वो इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में प्रत्यक्ष करता है। तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एव, तन्मात्राओं को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, इनमें से किसी भी एक पदार्थ को जब प्रत्यक्ष करता है, देखता है, तो इकाई के रूप में देखता है, और मन को भी इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में देखता है। अहंकार को भी एकत्व के रूप में देखता है, महतत्व रूपी बुद्धि को भी एकत्व के रूप में देखता है। इतना ही नहीं, सत्व रज तम, यद्यपि सत्व बहुत सारे हैं, रज भी बहुत सारे हैं, तम भी बहुत सारे हैं, उनमें से एक सत्व को जब प्रत्यक्ष करता है, उसको भी इकाई के रूप में देखता है। यद्यपि उसमें अवयव नहीं है, वो मूल पदार्थ है, मूल है, उसके कोई अवयव टुकड़े नहीं हो सकते, परंतु वो एक है, इकाई के रूप में है। जैसे आत्मा एक है, जैसे परमात्मा एक है, वैसे ही सत्व, एक सत्व भी एक है। यद्यपि सत्व अनेक है, उन अनेक सत्वों को मिलाकर के ही महतत्व रूपी बुद्धि बनाते हैं, ऐसे और तत्व बनते हैं। लेकिन उन अनेक सत्वों में जब एक सत्व को सामने रख करके देखें तो वो एक सत्व भी एक है, इकाई है वहां पर उसके अंदर अवयव नहीं है, वो निरवयव है, निरवयव के रूप में एक है, एक सावयव के रूप में एक है और एक निरवयवी के रूप में एक है। इस बात को समझना है। समाधि में जिस किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष दर्शन करता है तो वो इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में दर्शन करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्रापि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एव, एकत्व का ही बोध होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।